और पुलिस सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस की मौजूदगी है और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डिटेंशन बैन आ जाती है तुरंत। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब इस देश में तो सामाजिक न्याय हो, फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, वाटर कैनन चल जाते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ की लड़ाई में वाटर कैनन चल जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है। वो भीड़ वहां पे 2 घंटे तक रहती है, आप मानेंगे नहीं। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोगों को लग रहा था ये भीड़ हमको खदेड़ के निकालेगी, क्योंकि एक टाइम बाद पुलिस से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि 3 लोग हैं ना, छोड़ दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो। अंजलि को देने का मतलब क्या है? एक पूरी भीड़ है जो ऐसे लोगों की है जो एकदम आपको नोचना चाहते हैं, जो एकदम ऐसी गालियां दे रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं। तो आप तो पुलिस से यही बिडिंग कर रहे हैं ना कि रेप करने दो इसका, यहाँ पे इसको मारने दो। वहां पे 50 से 100 हो जाते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। 6 घंटे तक ये तमाशा चलता है, 6 घंटे तक। आप सोचिए हम लोग कितने डरे हुए होंगे। उसके बाद बाहर खड़े होके ये लोग नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता, वहां पे इस देश के संविधान की धज्जियां नहीं उठती, वहां पे इस देश में जो पुलिस तुरंत लाठी डंडा लेकर भांजने पहुंच जाती है छात्रों पर, तब उनको लाठी डंडा याद नहीं आता, तब उनको याद नहीं आता कि इनको कहाँ से कैसे भगाए। लगातार भीड़ बढ़ती जाती है, उग्र होती जाती है, कुछ नहीं होता मैडम, कुछ भी नहीं होता। और आज भी जो हम देखते हैं कि नैरेटिव पहले 24 घंटे में जो एक तरफा जहर की तरह फैलता है, मुझे पूरे समाज में, पूरे देश में विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि मैंने तो जैसे कितना बड़ा अन्याय कर दिया यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट में जाकर। यूसी की बौखलाहट है, क्योंकि कौन सा प्रूफ है आपके पास कि मैंने कोई हिंसा की हो, मैंने कोई थ्रेट दिया हो? हमारे तो लगातार प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, फोटोज है। जिस तरह से नेशनल मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है और एक तरफा एक ही सूची में रुचि तिवारी की जो इंटरव्यूज वायरल किए गए हैं, मीडिया के रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिग्गज पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, वो कूद जाती है समर्थन में। वो ये कहती है कि अगर इसकी जगह कोई और जाति या धर्म होता तो फिर छातियां पीटी जाती। बहुत शर्म की बात है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये पूरी बौखलाहट पैदा करने में सबसे बढ़िया रोल निभाया है ना। यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट जब से शुरू होते हैं, ये लोग तो ताक में लगे रहते हैं कि किस तरह से इसको एंटी इंडिया, टेररिस्ट, किस तरह से लेफ्टिस्ट, किस तरह से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जोड़ दिया जाए, ताकि देश की जनता जो सही में न्याय और अधिकार के पक्ष में है वो बरगला जाए, उसको इस लड़ाई से विश्वास उठ जाए। और यही हुआ, इनको बहुत सुनहरा मौका मिल गया। और क्या ब्राह्मण लड़की, क्या ब्राह्मण पे अत्याचार! अरे भाई, मैंने एफआईआर में लिखा है कि वो महिला जिसने ऑरेंज स्वेटशर्ट पहना है, नाम तक नहीं पता, कहाँ से आई है हमें क्या पता, हमारा कैंपस है। अगर इत्तेफाक नहीं रखती हो सवाल से तो क्यों आ जाती हो यूजीसी के सवाल पर कवर करने, क्यों आती हो कंटेंट बनाते? अग्री नहीं करती हो ना तो बैठो घर पे। तो लगातार इस तरह का जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है, ये एक तरफा झूठ है। और ये झूठ इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि ये बौखलाहट इसकी है, 19 मार्च को वर्डिक्ट आने वाला है। क्या देश के वंचित, देश के शोषित SC ST OBC अपना हक ले लेंगे? उनको हक देना पड़ जाएगा क्या दबाव में? तो इसीलिए भ्रमित करते रहिए, प्रोपेगेंडा फैलाते रहिए। लेकिन उन्होंने तो अभी ये भी बोला है कि DU पे हमने सिखा दिया राष्ट्रवाद, अब JNU में घुस के राष्ट्रवाद। बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, वो तो इस बात को खुद स्वीकार कर ले रहे हैं कि DU में हमने आजादी दे दी, अब JNU की बारी है ना। तो इसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। इन सब लोगों की शक्ल सामने है सर, इन सब लोगों की। और हम लोग करेंगे, हम लोग 15 से 20 लोग जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, मैं अपने FIR में उनको मेंशन करूंगी। और उम्मीद करते हैं ये देश का संविधान हम लोगों को न्याय देगा। इसके बाद अब आप लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे DU में, क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरीके से कोई नोटिस वगैरह लगा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हाँ, वहीं पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार रुचि तिवारी के समर्थन। बिल्कुल कर रहे हैं, और हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा कैंपस है। रुचि तिवारी DU में पढ़ती हैं क्या? इनके जो बाहर के बुलाए हुए गुंडे DU में पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट है। हमारे DU का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये अधिकार देता है, देश का संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैंपस में। तो ये जो 144, 163 लगा दिया गया है, ये तो इस बात की गवाही देता है ना कि आप लोग चाहते नहीं हैं जो हजारों की संख्या में प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट निकल रहे थे, DU में ना निकले। इसके लिए भी लड़ेंगे और इसको हटाकर यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट और आंदोलन और तेज होगा। रुचि कह रही है तिवारी मुस्लिम भी टारगेट किया जा रहा है, आप कुछ कर
ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज का जो सोशल सेंस है, एक सही और गलत को लेकर के, न्याय अन्याय को लेकर के जो सेंस है, उसको मटमैला कर दिया जाए और SC ST OBC छात्रों के ऊपर अन्याय और उनको जाति सूचक गाली देना संभव हो जाए, किस तरीके से इस नैरेटिव को स्थापित कर दिया जाए, कैसे जातिवादी व्यवस्था का जो कोर है कि समाज का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर राज करेगा, उसकी गर्दन पे पैर रखने को अपना अधिकार बताएगा और उसकी आह को अन्याय बताएगा, इस कॉमन सेंस को स्थापित करने की कोशिश फिर से मीडिया ने नैरेटिव सेट किया कि ब्राह्मण जो नाम पूछ कर यूट्यूबरों को पीटा जा रहा है। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, आप दिखा दीजिए आपसे कब नाम पूछा गया। आपका नाम तो हमें तब पता चला जब आपने अपने IT सेल के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड करवाया अपने नाम का। आपसे जो वीडियो आप ही सर्कुलेट कर रही हैं मैडम, उस वीडियो में तो आप ही के लोगों ने आपको दिया होगा, इसीलिए आप सर्कुलेट कर रही हैं। आपके लोग को ये बता नहीं पाए, आपके लोग आपको वो वीडियो नहीं दे पाए जिसमें आपकी मनगढ़ंत कहानियां सच होते हुए साबित हो रही हैं। AI से आपने बना तो लिया है कि द्रौपदी का चीरहरण वाला फोटो, लेकिन वीडियो बनाने का स्किल शायद आज अभी तक आपके लोगों में आया नहीं है कि आप ये झूठ फैला सके कि हमने रेप की नेहा, ये पूरा जो मामला है, आपको नहीं लगता कि UGC से आगे निकलकर ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात आ चुकी है? अब यहाँ जो भी बात आ रही है, अनिल मिश्रा एडवोकेट है, जिस पहले भी आपने देखा होगा, उनके विषय में सुना होगा, वो भी अब फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं कि ब्राह्मण महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है और ये हाल होगा अगर आज हम घर से नहीं निकलते, अपनी बेटियों के लिए नहीं लड़ते हैं। ब्राह्मण महिलाओं की सुरक्षा और ब्राह्मणों की सुरक्षा पे बात आ गई है, UGC तो दूर रह गया। नहीं, ब्राह्मण महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शूद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं, ये वही व्यवस्था है जिसके तहत ब्राह्मण महिलाएं अनसेफ हैं, उनका रेप होता है, मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस उन्नाव में, कठुआ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल हर महिला को क्या हो गया, क्या है दोस्त, खैर हर वो महिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आती हो, किसी भी समाज से आती हो, उसका रेप, उसका उत्पीड़न का जो कोर है वो यही व्यवस्था है, यही ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था है जिसके तहत महिलाओं के रेप को जस्टिफाई किया जाता है। और जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो सांस्थानिक रूप से अत्याचार और उनका रेप होता है और उसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी खत्म होना होगा। हमारे आइडियोलॉग्स नहीं कहते हैं कि रेप को आप राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ये आपके आइडियोलॉग्स है, सावरकर जो ये कहते हैं। लेकिन आज एक महिला ही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है, ये कितना पीछे लेकर जा रहा है समाज को? नहीं, वही हम तब से मेघा जी अगर कभी मिले तो हम उनको बिठा के समझाएं। अगर कोई महिला हमें वो मिले मेघा जी, तो हम उन्हें बोले कि अगर आप सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी-शर्ट और पैंट पहन के, आप घर जाइए, 4 दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई है। मैं वही कह रही हूँ कि पशु, गरीब, शूद्र और नारी का एक ही जगह बताता है ब्राह्मणवाद, और वो है कि वो ताड़ना के अधिकारी। ये बात रुचि तिवारी को महिला होने की वजह सिंपैथी काफी मिल रही है, जिस तरीके से छेड़छाड़ की बात उन्होंने दावा किया, क्या कहीं कैसे उसका जो है आप लोग जो है उसको तार्किक रूप से स्पष्ट करें, क्या आपका? नहीं, हर महिला को जो कहती है कि उनके साथ शोषण हुआ है उनको बिल्कुल सिंपैथी और लोगों ने सुनना चाहिए, लेकिन वो महिला जो जिस वीडियो को सर्कुलेट कर रही है उस वीडियो से अपनी कहानी, अपनी झूठी कहानी को सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रही है, तो उस महिला को हम क्या बोले? जो नारीवादी आंदोलन इतने सालों से चला, जिसमें कितने लोगों ने शहादतें दी, अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार को सीरियसली लिया जाता है, आप जैसी महिलाएं उस नारीवादी आंदोलन को पीछे धकेल देती हैं। आप जैसी महिलाओं की वजह से जब आम स्टूडेंट सामने आती हैं, अपने खिलाफ उत्पीड़न की बात करती हैं, तो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इस तरीके की बातें करती हैं, रेप, परेड, ये सब तमाम चीजें बोलती हैं। और जब असल में बात आती है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्टों को बेल ना मिले इस पे बात करने की, तो मैं आपको असली वाक्य बता दूं। मेरे साथ में शाहीन एक रिपोर्टर है, उन्होंने शायद ये देखा है, जंतर मंतर पे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी, प्रोटेस्ट चल रहा था जहाँ पे हम डिमांड कर रहे थे कि उनकी बेल रद्द हो, उसी प्रोटेस्ट में मेघा लवरिया आती हैं और मुझसे बहस करती हैं कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर इतने संस्कारी हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, वो तो बेल डिजर्व करते हैं, ये बोलती है मेघा लवरिया।
सवरिया। ये इनकी मानसिकता है, यही इनकी हर समझदारी है। प्रोग्राम में जाते हैं, पानी जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, पानी पूछती हैं कि पानी कहाँ नहीं दिया जा रहा है, इस आपको तरीके अभी तक पानी नहीं मिला, से पानी आपको नहीं भी मिला। तो इस तरीके के क्या मंशा है इसके उकसाने पीछे, की इस तरीके कोशिश क्या हो रही करते हैं? नहीं, इन सब चीजों के पीछे एक ही मंशा है। आप जब कहते हैं कि अरे इनको पानी नहीं मिला, लगता है इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, अच्छा इनको पानी नहीं मिला तो तुम साले, साले शब्द इस्तेमाल करती हैं, तुम साले जिंदा कैसे हो, ये वो बोलती हैं। आप पानी की बात नहीं कर रही हैं, आप सदियों से चले आ रहे छुआछूत की प्रथा, जिसके तहत इंद्र मेघवाल जो कि एक बच्चा रहता है, उसको पानी का घड़े से पानी पीने के लिए जान से मार देता है। उसका जो टीचर होता है वहां का, तथाकथित अपर कास्ट से, वो उसको जान से मार देता है। आप इस चीज का मजाक उड़ा रही हैं, आप इंद्र मेघवाल की मौत का मजाक उड़ा रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि अच्छा पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, ये कर रही हैं आप। इस पूरी जातिवादी व्यवस्था में जिन लोगों की मौतें होती हैं इस तरीके के इंसिडेंट से, आप IAS अफसर भी बन जाइए, तो अगर आप मूछें रखेंगे और घोड़े पे चढ़ेंगे तो आपको लिंच कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को जस्टिफाई कर रही हैं आप इस तरीके की बातें करके। दिल्ली पुलिस का संरक्षण कैसे प्राप्त है इन लोगों को, जिस तरीके से देखा जा रहा है वीडियो में खड़े हैं? और यहाँ एक ही वीडियो है जिसको आप बता रही हैं, आप मतलब जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसमें हमने क्या कुछ कहा है, आप सुन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट रुचि तिवारी दे रही है कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि वो मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम